अविनाश गोरक्षकर जी मौजूद हैं, सर बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अंशुल जैन जी मौजूद हैं, सर बहुत बहुत स्वागत। वीएलए अम्बाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत। और प्रदीप हल्दर जी मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वीकेंड में तमाम चिंताओं के बावजूद अच्छा खासा हम मतलब जो है मंडे को खड़े हैं, तो ये काफ़ी अच्छे संकेत हैं। अविनाश सर क्या करें, चिंताओं को थोड़ा दूर कर दें? अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, या फिर आपको लगता है कि भाई साहब जब तक ट्रम्प साहब हैं कुछ कहना मुश्किल है? अभी के लिए क्या लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब का मूड जरूर बदला है और ईरान यूएस का जो एग्रीमेंट है वो तो अभी फाइनल हो चुका है। अभी 60 दिन का अभी जो पीरियड है वहां पे और थोड़ी बातचीत होगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो वॉर का सिचुएशन था वो तो अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मार्केट अभी ये बात ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से अभी जो पहले तिमाही के नंबर्स आएंगे उसके ऊपर बहुत जल्द मार्केट का फोकस रहेगा। पिछले हफ्ते रिलायंस का जो एजीएम हो गया उसमें बहुत अच्छी बातें की। आई थिंक उन्होंने क्लियरली कहा कि वो सैटेलाइट टेलीविजन शुरू करने वाले हैं, एआई डेटा सेंटर में बहुत पैसा लगाने वाले हैं, प्लस जियो का आईपीओ आने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी रिलायंस में मूव आपको एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि हालांकि देखिए रिलायंस अभी होल्डिंग कंपनी का स्टेटस से थोड़ा सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा, लेकिन जियो का आईपीओ बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। और प्लस मुझे लगता है कि क्रूड की जो कीमतें गिरी है ना, इसका असर आपको Q2 के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में Q1 के नंबर आने के बाद जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मार्केट अभी अनुमान लगा रहा है कि Q2 को अगर यही भाव क्रूड के रहते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सारी सेक्टर के, जैसे एविएशन हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, केमिकल है, कार्बन ब्लैक है, तो बहुत सारी सेक्टर्स को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट में मौके ज्यादा है। इंडेक्स को लेके हमको लगता है कि पहले तिमाही का रिजल्ट्स आने के बाद ही होपफुली 24,200 क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी है। तब तक मेरे ख्याल से मार्केट एक कंसोलिडेशन के मूड में रहेगा, तो इंडेक्स में नहीं, ब्रॉडर मार्केट में काफी मौके आ सकते हैं। चलिए, इंडेक्स में नहीं लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारे मौके देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे शेयरों पे हम अक्सर बात भी कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप सर क्या राय है आपकी, और कब पॉजिटिव होंगे सर आप? अब वो होते हुए दिखाई देंगे या 24,200 के ऊपर जाकर के पॉजिटिव होंगे? अभी का क्या आपका आउटलुक है? बिल्कुल जी, उससे पहले एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं कॉल दे देता हूं, और कंपनी का नाम रहेगा फिनोलेक्स केबल। सो करंट जोन से भी बाय करके चलना है। 1194 के आसपास का प्राइस है, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पोजिशनल व्यू है मेरा, 4 से 5 दिन का व्यू रहेगा। पहला टारगेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1225, उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार 1320, 1225 1320 बीच में कहीं पे टारगेट नहीं है, बहुत थोड़ा गैप है, लेकिन 4-5 दिन का व्यू रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। एक स्टॉप लॉस मैं यहां से 1160 1160 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा, और करंट जोन से बाय करके जाना है 1225, उसके बाद 1320 का दोनों टारगेट आप 4 से 5 दिन का व्यू के लिए बाय करके जाइए। 4 से 5 दिन का नजरिया यहां पर फिनोलेक्स केबल्स को लेकर के है। 1189 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, 2.25% नीचे। ये भाव जो आप देख रहे हैं वो 10 मिनट पुराना है, तो अभी के लिए 1189 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट अब 1192 हो गया, तो 2.25% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1225 1225 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1320, 1320 का सेकंड टारगेट, स्टॉप लॉस 1160, 1160 के स्टॉप लॉस के साथ 1225 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1320। इसके लिए खरीदारी करने की सलाह है। एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही हो स्क्रीन पर दिखाने में, लेकिन तब तक नोट डाउन कर लीजिए। फिनोलेक्स केबल पे आ गया, देखिए बहुत तेज चैनल चलता है। 1225 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1320, दो टारगेट यहां पर दिए गए हैं। 1160 ये स्टॉप लॉस लगाइए। तो आज का पहली कॉल सेकंड टिप्पणी पर आती हुई दिखाई दे रही है, और 1194 का भाव अब देखने को मिल रहा है। 2.5% से ज़्यादा की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। नज़र रखेंगे जिस तरीके से ये रिकवरी दिखा रहा है, और बाजार में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। 5 दिन का जो व्यू दिया है प्रदीप जी ने, फर्स्ट टारगेट हो सकता है आज ही कहीं ना दिखाई दे दे, तो 0.25% अब हो गया 1196 का लेवल। जैसे ही यहाँ पर कोई और तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिलती है तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में अगर कोई परिवर्तन करना चाहे प्रदीप जी तो भी स्क्रीन पर हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग अभी के लिए स्टॉप लॉस टारगेट नोट कीजिए, बाकी जैसे जैसे यहाँ पर कोई गतिविधि होगी हम स्क्रीन पर लेकर के आपको अपडेट देते रहेंगे। प्रदीप सर, मार्केट पे व्यू?
विपुल जी देखिए, निफ्टी बैंक को लेके मेरा व्यू ऐसा है कि 57,825 के लेवल पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 59,000 तक मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। एंड निफ्टी बैंक अभी निफ्टी 24,158, नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 24,260 का, और 24,260 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो एक बार मुझे लगता है कि 24,600 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन फिर भी जिस तरीके का सिचुएशन बन जाता है कहीं ना कहीं कि सब कुछ पॉजिटिव फिर भी कहीं ना कोई कुछ नेगेटिव निकल जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर नीचे भी आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल अभी तो शॉर्ट टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर मैं 1 से 2 महीना 1.5 महीने का व्यू से देखूं एज ए इन्वेस्टर्स, आपको क्या पोजिशन एक्यूमुलेशन करना चाहिए क्या इस बाजार पे, तो आंसर इज वेरी क्लियर, यस करके जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डाउन साइड पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है। हो सकता है कि एक दो बार थोड़ा बहुत पॉसिबल है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि 24,000 के नीचे भी आ जाए, लेकिन 23,850 के आसपास जिस तरीके का सपोर्ट है, आई डोंट थिंक कि मार्केट यहाँ से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड मेरा पॉजिटिव व्यू है, एंड लास्ट 3 से 4 दिन से ही बोल रहा हूं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव व्यू कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट 1.5-2 महीने के व्यूज के हिसाब से मैं पॉजिटिव ही अभी हूं, बाय करके चलना चाहिए। बाय करके चलना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में 24,150 के ऊपर पहुंचे हैं, और जो है 24,150 के ऊपर 24,156 ये अभी का जो है नया इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,160 इनफैक्ट नया हाई लगा है, और अभी 24,152-53 के आसपास हम ट्रेड करते हुए आधे फीसद से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि जो हमारे पीयर्स हैं, अगर हम बात साउथ कोरिया की करें, कोस्पी की या निकेई की, वहाँ वो हमको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी अगर देखा जाए पीयर के मुकाबले अभी हमारी तेज़ी कम है, तो हो सकता है कि सेकंड हाफ में और तेज़ी क्या बढ़ सकती है, इस पर जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ अंशुल जी भी जुड़े हुए हैं। अंशुल सर, 24,160 का नया हाई लगा है अभी इंट्राडे में, 24,200 पे के आसपास हम पहुंच करके 2 बार वापस लौटे हैं, नज़दीक जाते हैं 70-80 के आसपास, फिर वापस लौट जाते हैं। आज या कल में कोई संभावनाएं लग रही है आपको पार होने की ये लेवल? सर मैं तो बुलिश हूँ। देखिए आज मॉर्निंग सेशन में आज जो गैप अप खुला है उसमें प्रोबेबली हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाते हुए दिख रहे हैं, और स्विंग हाई जो रिजेक्ट हो रहा था आज वापस से रिक्लेम हुआ है। वीकली पे फॉलोइंग 20 वीक मूविंग एवरेज और स्विंग हाई दोनों गैप के साथ रिक्लेम हुआ है। तो जब तक के लिए हम 24,090 के ऊपर टिक रहे हैं, या आज का लो पकड़ लीजिए 24,073, जब तक ये लेवल टिक रहा है मोस्ट लाइकली हम गैप फिल करने के लिए 24,253 तक जा रहे हैं, और गैप फिलिंग में अगर रिजेक्शन नहीं आता है तो फिर मोस्ट लाइकली 24,482 जो टारगेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं ये लेवल आते हुए दिखेगा। तो फिलहाल के लिए मेरा व्यू गैप फिलिंग का है 24,253, उसके बाद वापस से रिव्यू कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, उसके बाद दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। अम्बाला मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, और बताइए जो है कैसा लग रहा है बाजार आपको? वीकेंड पे आपको लग रहा था क्या कि हम फिर से गोता लगाने जा रहे हैं? जिस तरीके से क्रूड एक बार के लिए 86 तक पहुंचा, क्या व्यू आपका अभी लग रहा है? अभी भी गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स एंड को पैनलिस्ट। एंड अभी भी रुख वही है जो पिछले हफ्ते था, बाय करा के चल रहे थे 2 हफ्ते से लगातार, एंड इट्स वर्किंग। आगे के लिए जो टारगेट है अभी 24,150 के आसपास चल रहा है आपका निफ्टी। यहाँ से लॉन्ग व्यू लेकर आप अभी जा सकते हैं इस हफ्ते के दायरे पर। इंट्राडे के पहले बात कर लेते हैं, फिर वीकली रेंज एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। इंट्राडे में आपके टारगेट मुझे लगते हैं 24,200 और 24,050, ये टारगेट्स है जो इंट्राडे में आप आज अचीवेबल लगते हैं। एंड रही बात 24,050 तो ऑलरेडी अचीव हो गया ना मैम? 24,250 ओके सॉरी जी, 24,200 एंड 24,250 ये 2 टारगेट्स है जो कि आज हम इंट्राडे में देख सकते हैं। और इसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए इंट्राडे का लो, तो 24,060 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए क्लोज। अगर ये छूट जाए तो आपका इंट्राडे ट्रेड खत्म। लेकिन जब वीकली बात कर रहे हैं तो वीकली इस बार बहुत संभावना है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपका निफ्टी 24,400 तक और फ्राइडे आते आते 24,500 के लगभग तक पहुंच जाएगा। अब इसके लिए जो स्टॉप लॉस आपका बैठता है वो 23,800 पर आपका स्टॉप लॉस आपका लगेगा, जो कि लगभग यहाँ से 350 पॉइंट दूर है। तो पाने के लिए भी आपको लगभग 400 से 550 पॉइंट का है अपसाइड मूवमेंट। अगर थोड़ा स्ट्रेच हो गए तो 600 की भी संभावना है, लेकिन जस्ट कीप योरसेल्फ लिमिटेड अप टू 24,500, इतना तो संभव है। तो एक बढ़िया सा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड तो बनता हुआ लग ही रहा है। इसके बाद एक्सटेंशन 600 तक पॉसिबल है, लेकिन उसको चेज मत करिए, कर रहे हैं तो ट्रेल करके करिएगा। तो ये है हमारी वीकली रेंज। रही बात मार्केट में लेकर के आउटलुक क्या है, देखिए बहुत सारे नैरेटिव्स बन रहे हैं, मार्केट को सब पता चल रहा है, सब सुन रही है, वो सब देख रही है।
क्रूड आपका ऊपर गया क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद कर देंगे, सब बातें आई थी, अब वापस से क्रूड आपका सस्ता है। हमको देखना क्या है, हमारा करेंसी 95 के नीचे रहे अगेंस्ट यूएसडी, इंडिया विक्स 18 के नीचे रहे और क्रूड आपका 85 के नीचे रहे। ये एक फेवरेबल कंडीशन है मार्केट के लिए। जब तक ये है तब तक आप लॉन्ग व्यू बिल्कुल आराम से कैरी करिए। ठीक मैम, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच अविनाश सर, पिछले हफ्ते भी आपसे पूछा, अंशुल जी से ही पूछा, और लगातार हम इसलिए इस बात करें क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है आईटी इंडेक्स को लेकर के। एक खबर आती है यूएस गिरता है, हम बहुत बुरी तरह गिरते हैं, फिर कुछ पॉजिटिविटी आती है। फ्राइडे के सेशन में हालांकि गिरने के बावजूद हमने रिकवरी लोअर लेवल से दिखाई थी, जिसका जिक्र हमने किया, और 24,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आईटी को लेकर के अभी क्या करें? बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं एआई को लेकर के, कई सारी कंपनियां टाई अप भी कर रही हैं, एक्विजिशन भी हो रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा करके रखें पोर्टफोलियो में, खरीदते रहें, क्या करें? नहीं देखो विपुल, आईटी की अगर हम बात करें ना, तो पिछले हफ्ते सेबी ने अभी बायबैक के नए रूल्स अनाउंस कर दिए हैं, और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आईटी सेक्टर रहेगा, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज है जो बहुत सारी कैश लेके बैठी है और इनको बायबैक करना बहुत फायदेमंद रहेगा। तो पहली बात तो देखिए कि मुझे लगता है कि जो बिजनेस ग्रोथ है वो तो सितंबर के बाद ही आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं यूएस की जो पाइपलाइन है, जो डील है, वो अभी भी बड़ी मात्रा में नहीं आई है, लेकिन अभी भी इन्फोसिस की बात करें, आप HCL टेक्नोलॉजीज कहे, TCS कहे, तो ये सारी कंपनीज एआई टूल्स को बहुत अच्छी तरह से यूज करके आने वाले 1-2 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखती है। देखिए ऑन इट्स ओन एआई कुछ भी नहीं कर पाएगा। एआई टूल्स यूज करने से कहीं ना कहीं इन कंपनीज की प्रोडक्टिविटी जरूर इंप्रूव होगी, लेकिन अगर निवेश करना है तो कम से कम 1.5 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए ये शेयर ऊपर जाएंगे, वापस नीचे आएंगे, ये न्यूज ड्रिवन पे ही चलेंगे। अभी एक्सेंचर ने खराब गाइडेंस दिया तो इमीडिएटली आपने देखा कि आईटी शेयर गिर गए, उसके बाद वापस एक बाउंस बैक आ गया। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका नजरिया रियल बड़ा पैसा बनाना है तो 1.5 साल का नजरिया रखिए, तभी नंबर्स में आपको फर्क दिखाई देगा। और ओवरऑल हमको काफी ये प्राइस पे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए ये सारी कंपनीज में 10 या 15 मल्टीपल पे कंपनीज मिल रही है जो बहुत कैश रिच है, धंधा अच्छा चल रहा है। ग्रोथ को लेके थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, बट डेफिनेटली प्राइस में आपको ये भाव मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए, लेकिन नजरिया 12 से 15 महीना रखें। 2 सवाल हैं सर छोटे से। एक तो ये कि अपने पोर्टफोलियो में कितने % हिस्सा आईटी रखें कि ना रखें। दूसरा, अगर चुनना हो और आपको पोर्टफोलियो बनाना हो 3-4 कंपनियों का, तो आप क्या फ्रंटलाइन के साथ जाएंगे? वो कौन सी कंपनियां होंगी? मिड कैप में चुनना होगा तो कोई आइडिया है, कुछ आपने सजेस्ट किया है अपने क्लाइंट्स को वगैरह को? देखिए मेरे ख्याल से विपुल, अगर मिड कैप और लार्ज कैप दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो अच्छा रहेगा। हमको KPIT परसिस्टेंट पसंद है। बेसिकली लार्ज कैप में अगर हम देखें तो TCS, इन्फोसिस है। मुझे लगता है कि ऐसा पोर्टफोलियो आप बनाएं जहां पे बहुत मिड कैप एज वेल एज लार्ज कैप कंपनीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि दोनों सेगमेंट्स में ग्रोथ आएगी। बट जैसे मैंने कहा कि आपका जो एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगला क्वार्टर दैट इज जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। कहीं ना कहीं एआई का डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन आने वाला है, लेकिन ये इसको नंबर्स में बदलने के लिए आपको शायद 12-15 महीना लगेंगे। तो इन्फोसिस है, उसके बाद TCS है, KPIT है, परसिस्टेंट है, तो ये सारी बहुत अच्छी कंपनीज है। मेरे ख्याल से टुकड़ों में खरीदिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, आपको मौके जरूर मिलेंगे। ठीक है, टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। कुछ एक नाम जो दिए गए हैं वो अविनाश सर की तरफ से KPIT, परसिस्टेंट, TCS, इन्फोसिस जैसे शेयर हैं। एक मुश्त पैसे मत लगाइए, अगर एक्सपोजर रखना है तो थोड़ा करके मिड कैप और लार्ज कैप का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए। जिनके पास है वो अभी रखे रहें। नज़रिया 1 से 1.5 साल का रखना होगा आपको, ये लंबी अवधि का नज़रिया है ना। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि आज खरीदा और परसों आप सवाल पूछने लगे, ऐसा मत कीजिए। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां आई हुई हैं। कुछ एक दर्शकों को तरजीह देते हैं अपने इस कार्यक्रम में फटाफट जो है। अंशुल भैया जी के लिए सवाल आया हुआ है HIIMK की तरफ से। SW सोलार को लेकर के जानना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें? सर SW सोलार में ब्रेकआउट बना है कपनाडल पैटर्न का, और 121 दिन के कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में बना था। वॉल्यूम राइज था 200% अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, और आज फॉलो थ्रू लेने की कोशिश कर रहा है। अगर
फ्राइडे का हाई 241.50 के ऊपर टिक जाता है तो प्रोबेबली इसका टारगेट 280 रुपए के आसपास का खुलते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है जब तक ये ब्रेकआउट पॉइंट 226 प्रोटेक्टेड है, मान के चलिए कि 280 रुपए आ सकता है। चलिए 280 रुपये आ सकता है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। ये देखिए यहाँ पर आ गया SW सोलार। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? अभी नहीं बताया सर, अभी नहीं बताया, बता दीजिए सर। 219 रुपए का लगेगा, अगर लगाना है तो 200 बाई करना है तो 219 का स्टॉप लॉस जरूर ले लें। चलिए अगर खरीदना है तो 219 रुपए का स्टॉप लॉस ले लें, बाकी ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं है कि खरीदना है ना सर? सर ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में। ठीक है, जिनके पास है उनके लिए सलाह यहाँ पर मिल गई है, इस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। इस बीच जो है प्रदीप सर के पास चलते हैं और 3200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव त्यागी जी का सवाल ले लेते हैं। गौरव त्यागी जी का सवाल अविनाश सर आप दे दीजिए। जेके टायर को लेकर के है, ओवरऑल टायर को लेकर के सर जितने भी मतलब आप क्रूड, चूँकि लगातार हम देख रहे हैं कि $80 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक हफ्ते से ऊपर हो गया, तो क्या अभी इस पर कुछ पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं? अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जेके टायर, अपोलो टायर, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, इन सब में आपको अच्छा क्या लग रहा है? और इन भाई साहब का सवाल चूंकि गौरव जी का 395 पे लेकर के बैठे हैं, तो गौरव जी को भी आप अगर उत्तर दे सके तो। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से टायर कंपनीज मुझे लगता है आने वाले साल में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि क्रूड के कीमतें गिरी है, रबर प्राइसेस भी थोड़े से नरम हो चुके हैं, तो दोनों तरफा इनको बेनिफिट है। प्लस अगर प्योरली जेके टायर्स की बात करें तो ज्यादातर ये पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल्स को अपने टायर सप्लाई करते हैं, तो इनके लिए दोनों सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है। तो हो सकता है कि पहले तिमाही थोड़ा सा नरम हो, क्योंकि क्रूड का भाव काफी बढ़ गया था, पुरानी इन्वेंट्री अगर इनके पास में है तो थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर देखने को मिले, लेकिन हमको लगता है कि Q2 के बाद डेफिनेटली नंबर्स में इंप्रूवमेंट आने की अपेक्षा है। तो 390-395 में उन्होंने खरीदा है, मेरे ख्याल से पहला टारगेट यहाँ पे करीबन 440-450 का हो सकता है। डेफिनेटली नंबर्स जो Q4 के आगे थे बहुत ही तगड़े थे, तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस कम से कम सेकंड क्वार्टर से तो आपको जरूर देखने को मिलेगा और आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। आने वाला साल बहुत अच्छा है। और सर अगर टायर में चुनना हो नई खरीदारी के लिए तो आप किस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे? कहाँ कोई अच्छा लग रहा है आपको? देखिए मेरे ख्याल से अपोलो टायर जो ट्रक और पैसेंजर कार सेगमेंट को केटर करता है, उसके बाद सीएट टायर्स है, ये ज्यादातर पैसेंजर कार, टू व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करता है, तो ये स्टॉक्स पे भी नजर रखिए। मेरे ख्याल से आपको सारे स्टॉक्स का अगर बास्केट बनाना है तो मेरे ख्याल से टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, क्योंकि मुझे लगता है Q2 के बाद आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिले। Q1 में हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिले, क्योंकि मार्जिन प्रेशर तो जरूर दिखाई देगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के खर्चे बहुत बड़े थे और इसका असर मार्जिन पे आएगा। बट कहीं ना कहीं मार्केट अगर Q2 के बाद का परफॉर्मेंस देखेगी तो ग्रोथ पोटेंशियल डेफिनेटली इन सारे कंपनीज में अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो यहाँ पर अपोलो टायर, सीएट जैसी कंपनियों पर आप तो जो है नई खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा Q2 तक, Q3 तक, तो थोड़ा सा एक साल के आसपास का नज़र रखें। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को लेकर के देखिए काफ़ी सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। IT हो गया, शेयर बता दिए, टायर पे जो है काफ़ी डिटेल में बातचीत हो गई। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों तरह के व्यूज़ यहाँ पर लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर जरा एक सेकेंड, कच्चा प्रोग्रामर जी कह रहे हैं कलर इज ऑलवेज ए बिग फैक्टर फॉर द मार्केट, प्लीज डोंट यूज रेड कलर। सर वो ब्रेकिंग के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? रेड कलर सर एक ही व्यक्ति के लिए थोड़ा सा हानिकारक है, वो अभी एंट्री हुई नहीं है, वो 10:30 बजे आएंगे। बाकी लाल कलर से कोई समस्या नहीं है। अंशुल जी के पीछे भी लाल कलर लगा हुआ है, कहीं कोई बाजार में गतिविधि नहीं होती उससे, लेकिन एक व्यक्ति हैं जो अभी 10:30 बजे आएंगे, वो जेब में टाई लेकर के आते हैं, उनके साथ थोड़ा सा एक समस्या रहती है, उस पर बातचीत करेंगे हम लोग आगे।